प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था। कई वर्षों की तपस्या के बाद उसने वरदान प्राप्त किया था कि वह न तो दिन में मरेगा और न ही रात में, न घर में और न ही बाहर, न तो मनुष्य से और न ही जानवर से, और न ही धातु या लकड़ी से बने किसी भी हथियार से। इस वरदान ने उसे अपार शक्ति प्रदान की थी, इसलिए वह बेफिक्री से रहता था और निर्दयता से न्याय करता था। वह बहुत शक्तिशाली हो गया था, इसलिए उसे किसी की परवाह नहीं थी। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, जो भगवान श्री विष्णु का भक्त था। वह हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से बहुत क्रोधित रहता था और चाहता था कि उसका पुत्र किसी और की नहीं, बल्कि केवल अपने पिता की ही पूजा करे। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम में डूबा रहता था और इस कारण हिरण्यकश्यप उसे अपना मार्ग बदलने के लिए लगातार परेशान करता रहता था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक बार उसे खौलते तेल में डाल दिया था, लेकिन प्रहलाद बच गया। अगली बार हिरण्यकश्यप ने उसे पहाड़ से नीचे फिकवा दिया। एक बार उसे हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, इसलिए उसने उसे विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए वह नहीं माना। हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं आया, लेकिन प्रहलाद उसकी भक्ति को उजागर कर रहा था। इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जो एक समुद्री राक्षसी थी, को प्रहलाद को मारने के लिए बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही आग ने उन्हें अपनी चपेट में लिया, प्रहलाद ने जोर से भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। सबको आश्चर्य हुआ कि आग ने धीरे धीरे होलिका को भी निगल लिया और वह जलकर मर गई। प्रहलाद सुरक्षित और स्वस्थ बच गया। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। प्रहलाद एक खंभे के पास खड़ा था, तो राजा ने पूछा, अगर तुम्हारा ईश्वर सब जगह है, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने खंभे को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अगले ही पल भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से प्रकट हुए, आधे मानव और आधे सिंह। जब यह हुआ तब न दिन था न रात, गोधूली बेला का समय था। उन्होंने राजा को गोद में उठाया और महल की दहलीज पर इस तरह ले गए कि वे न तो महल के अंदर थे और न ही बाहर। वहां उन्होंने राजा को अपनी गोद में बिठाया और न तो धातु से और न ही लकड़ी से, बल्कि अपने हाथ के नाखूनों से ही उसका शरीर चीर दिया। इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हम सही हैं और किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, तो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमें सभी बुराइयों से बचाएंगे। अच्छे कर्म करना ही हमारा कर्म है। हमें परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सब जगह विद्यमान है। यदि कोई भक्तिभाव से ईश्वर का नाम जपता है, तो वे हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वे सबकी रक्षा करते हैं। बस उन्हें सच्चे हृदय से पुकारने की आवश्यकता है।